कनिका, आई एम आस्किंग कि जो हमारा लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई थी वो मैंने इस तरीके से बताया था कि लाइक एटॉमिक, जिसका एटॉमिक नंबर लेस देन 7 हो, लेस देन ग्रेटर हो, उनकी एटॉमिक नंबर ऐसे हो, इस तरीके से होगा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो बताया दिया था। नो मैम। ओके चलो ठीक है। तो फिर एंड कॉम्बिनेशन के मैंने 2 रूल बताए थे कि हम कैसे कंबाइन करते हैं, वो बताया था। चलो हम ना कॉम्बिनेशन के रूल से स्टार्ट करते हैं एंड देन हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू करेंगे। देन आफ्टर दैट एक है मेरा फॉर्मल चार्ज करके, वो हमारा टॉपिक करना है हम लोगों को। एंड फिर उसके बाद हमारी डीएसईपीआर थ्योरी आएगी, देन हाइब्रिडाइजेशन आएगा। ठीक है, ओके, गिव मी अ सेकंड। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। चलिए, एक बार शेयर कर देती हूँ आपके साथ स्क्रीन। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब बता देना, हो गया ना? यस मैम। चलो ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि अगर हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती क्या है, कौन मुझे बताएगा? पहले ये बताइए, हम किस लिए किसका फॉर्मेशन करते हैं इसमें? बोलिए, स्टार्टिंग से सारी चीजें बताई है ना। लाइक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारी किसने दी थी? होन्स ने और मुलिकर ने, है ना। होन्स ने और मुलिकर ने, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर क्या है कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, 2 ही मेरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन द सेंस कि एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, मींस एक पॉजिटिव बनेगा, एक नेगेटिव बनेगा। कहने का मतलब है कि अगर हमारे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ठीक है, तो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने होंगे? 4 ही होंगे। ठीक है, अब जो हमारी ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की, वो क्या होती है? 2 तरीके से होती है। एक को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दूसरे को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें मेरी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेरी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर से। ठीक है, अब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? सिग्मा से और पाई से, सिंपल सिग्मा, और एंटी बॉन्डिंग वाले को सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। ये पढ़ा था, इतना सा पढ़ लिया था, राइट? यस मैम। अब जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस होते हैं ऑर्बिटल में, वो किससे होते हैं? एक सिंगल न्यूक्लियस से। लेकिन मेरे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इन्फ्लुएंस होते हैं वो क्या होते हैं? पॉली न्यूक्लियस में। उसमें क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा क्या होता है, अगर 2 हमारे एटम है तो दोनों के न्यूक्लियस से ही वो क्या होगा? इन्फ्लुएंस होगा। दैट्स वाई जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसको क्या बोलते हैं? मोनोसेंट्रिक बोलते हैं। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको क्या बोलते हैं हम? पॉलीसेंट्रिक, क्योंकि उसमें ज्यादा ज्यादा पे इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको और क्या बोलते हैं? उनकी जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं हमारे 3 रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। एफबाउ रूल, अफबाउ रूल क्या बताता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। हुन्स रूल क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करनी है, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन देंगे, देन आफ्टर दैट दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, है ना। देन क्या बताता था मेरा? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेगा बच्चे? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। देन उसके बाद मैंने वेव फंक्शन बनाया था मेरे किसका? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर का और एंटी बॉन्डिंग का। ठीक है, कि मैंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारे क्या होते हैं? एक्स वाई जेड एक्सिस पे मिलते हैं, है ना। हमारा जो साई फंक्शन था वो क्या था? ये इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी को फाइंड करता था कि कहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लाइक अगर हाईएस्ट है, जो हमारा क्या था? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन,
अगर क्या है साई की फंक्शन क्या है, साई की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, हाईएस्ट है, तो मेरी इलेक्ट्रॉन की कहाँ है प्रोबेबिलिटी, हमारे ऑर्बिटल में है ना, और जीरो है तो नोड को, और नोड कहाँ पे बनता था मेरा, नोडल प्लेन पे। ठीक है, अब मैंने क्या बताया इनका वेव फंक्शन, मैंने क्या बताया था, जो मेरे क्या होते हैं बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में क्या होते हैं कि जब हमारे सेम सेम जब ऑपोजिट, जब हमारे सेम चार्ज होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है अट्रैक्शन, क्या होता है अट्रैक्शन। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव हो तो उनके बीच में क्या होगा मेरा रिपल्शन। ये जस्ट उल्टा है, क्योंकि नॉर्मली हमारे क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो इंट्रैक्शन होता है ना, है ना, अट्रैक्शन होता है, और जब पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक सेम चार्ज हो तो क्या होता है रिपल्शन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्या होगा, जब हमारे सेम चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव लाइक ऑपोजिट चार्ज होंगे तो रिपल्शन होगा। ठीक है, ये भी बताया था, बताइए हाँ या ना, बताया था। है ना। चलिए ठीक है, इसके बाद हमने क्या बताया था, कुछ कंडीशंस बताई थी। कंडीशंस क्या थी, मेरी दो ही कंडीशंस थी, ज्यादा नहीं थी। पहली कंडीशन क्या थी, अगर क्या है जब हम कंबाइन करते हैं ऑर्बिटल को वो सेम एनर्जी लेवल का करेंगे, अगर 1s तो 1s को 1s के साथ कंबाइन करेंगे। ऐसा नहीं है कि 1s को 2s, क्यों 2s तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 1s छोटा बड़ा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा उसमें मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर आ जाएगा, इसीलिए जिसकी एनर्जी लेवल सेम होती है उनको कंबाइन करेंगे। प्लस जब हम ऑर्बिटल्स को कंबाइन कर रहे हैं तो उनकी क्या होनी चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए। सिमेट्री इन द सेंस, अगर 2px का कोई ऑर्बिटल है तो उसको क्या है 2px के साथ किम कंबाइन करेंगे, ठीक है, 2pyz के साथ कंबाइन नहीं होगा उसका। ठीक है, तो जो उनकी ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी, सेम सेम ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी। अब ऑर्बिटल क्या है मेरा सिग्मा बॉन्ड, लाइक हमने देखा था सिग्मा में कैसा होता है, पाई बॉन्ड कैसा होता है, सिग्मा कब बनता है जब हमारी एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है इस तरीके से, है ना, और पाई जब हमारी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तब हमारा क्या होता है पाई बॉन्ड बनता है। नॉर्मली नॉर्मली तो हाइब्रिडाइजेशन में आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये सब हो गया। चलिए अब नेक्स्ट चीज क्या पड़ी थी, मैंने बताई कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जब मेरा 1s का कॉन्फ़िगरेशन हो तो क्या होगा, पहला मेरा होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बनता है, हर एक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे s हो चाहे p हो चाहे d हो, इसमें लाइक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हर एक में क्या होते हैं दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बताया था। तो इसका क्या बना 1s बनेगा एंड सिग्मा स्टार 1s। अगर 2s है तो इसमें क्या बनेगा सिग्मा सिग्मा स्टार सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, ऐसे बनेगा, बताया था, है ना। Yes, ma'am. अब मेरा क्या है इसी तरीके से इसके बाद क्या होगा 2s हो गया, इसके बाद चलता है मेरा 2pz, इसके चलता है मेरा 2pz, इसमें होगा सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz। देन उसके बाद हमारा क्या होता है पाई बॉन्ड शुरू होता है जिसमें होता है 2px, तो ये क्या हो जाएगा पाई पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ये क्या होते हैं मेरे इक्वल एनर्जी के होते हैं, इसीलिए डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, क्या होते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। अब है मेरा 2py एंड 2py पाई 2py, तो इसके क्या करेंगे पाई 2py एंड माइनस लाइक 2py इस तरीके से। अब मैंने बोला कि जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, अगर मेरा क्या हो जिनका जिनका क्या हो एटॉमिक नंबर लेस देन 7 लेस देन इक्वल्स टू 7, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, लाइक सेम होती है सिग्मा सिग्मा 1s सिग्मा एंड सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, देन इसके बाद क्या आता है मेरा पाई बॉन्ड आता है, सिग्मा सिग्मा 2 पाई 2px सिग्मा नहीं just a minute. ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py पाई 2py, ये मेरा एक ही हो जाएगा, लाइक इन दोनों की क्या होती है एनर्जी सेम होती है, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं। देन इसके बाद आएगा सिग्मा सिग्मा 2pz। अब मेरे एंटी बॉन्डिंग शुरू हो जाएंगे इसके, लाइक पाई पाई स्टार 2px is equals to pi star 2py and then sigma star 2pz। इस तरीके से मेरी क्या होती है इनकी, इस तरीके से मेरी कॉन्फ़िगरेशन जब हमारा z क्या हो लेस देन 7 हो। अब ग्रेटर देन 7 हो तो उसमें माइनर सा डिफरेंस होता है कि ये वाली चीज सिर्फ यहाँ पर आ जाती है और मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम रहती है। ठीक है, अब हम निकालते हैं अपना बॉन्ड ऑर्डर, क्या है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब हमने क्या बताया था कि अगर हमारे आउटर मोस्ट शेल में क्या हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो कौन सा नेचर होगा, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, बोलो
मैम आपने क्या पूछा फिर से? मैंने पूछा कि जब हमारे क्या है, मैंने जो चीज बताई थी कि अगर हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 1 2 4 6 8 10 लाइक इवन नंबर हो तो मेरी प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक होगी डायमैग्नेटिक होगी? मैम पैरामैग्नेटिक। वेरी गुड, पैरामैग्नेटिक। और जब क्या है 1 3 5 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगी मेरी? डायमैग्नेटिक, है ना? क्या होगी? डायमैग्नेटिक। अब जो मेरा बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है किसी भी स्पीसीज का, अगर मेरा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो, जीरो हो, क्या हो, बॉन्ड ऑर्डर मेरा जीरो हो तो क्या होगा, लाइक वो स्पीसीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। क्या लिख देंगे? दैट स्पीसीज इज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। अगर मेरा क्या है बॉन्ड ऑर्डर निकालें, ठीक है, अगर उसमें क्या है ऑल द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हम कॉन्फ़िगरेशन देखिए कि सबको हमारे क्या है दो दो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबको ऑल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। ठीक है। अब मेरा क्या हो जाएगा फिर, जब हमारे क्या हो, मतलब उल्टा हो उसका, हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल हो तो उसमें क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा डायमैग्नेटिक, सॉरी पैरामैग्नेटिक। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा हाइड्रोजन है H2, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बताइए जरा? 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s0। इसमें क्या है, अब देखा कि लास्ट में जीरो से तो देखेंगे नहीं, यहाँ पर देखेंगे, तो इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो डिपेंड कर देगा इसकी फिलिंग्स पे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पे। और जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, लाइक मेरा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मींस जो पॉजिटिव है 2 एंड एंटी बॉन्डिंग में है 0 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 1। अब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता करें तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, अब आप देखो, इसको मत देखो क्योंकि यहाँ पे वैसे तो इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी क्या होगा, ये होगा मेरा डायमैग्नेटिक। क्या होगा मेरा? डायमैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, फिलिंग है, देख कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा डायमैग्नेटिक। अब इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाए तो हमने 1s लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेंगे, दैट ये क्या होता है मेरा पॉजिटिव और ये होता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, ये है सिग्मा 1s। तो हमारे इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसमें दो है, इसमें कोई नहीं है, तो बस ऐसे छोड़ देंगे इसको। ठीक है। अब मैं निकालूं कि बॉन्ड ऑर्डर निकालो H2 नेगेटिव का, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे पहले तो ये बताइए? मैम 3। वेरी गुड। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर बच्चा, तो क्या होगी 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, है ना? अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो भाई, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा इसका, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल माइनस में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 2, तो इसका तो आएगा 0.5। क्या आ गया 0.5। और इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसे क्या बोल देंगे हम, पैरामैग्नेटिक, है ना? पैरामैग्नेटिक। इसलिए क्या होगा, ये अट्रैक्टिंग होंगे टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड में, हमारा H2 नेगेटिव क्या होगा, अट्रैक्शन शो करेगा, है ना? अब इसका अगर हम क्या है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर निकाले तो क्या है 1s, यहाँ पर क्या है मेरा पॉजिटिव, यहाँ पर मेरा है नेगेटिव। अब देखो आपने कितने इलेक्ट्रॉन करे हैं 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, तो देखो हमारे किसमें है फिर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 डाल दिए, इसमें क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसे पुट करते हैं। समझ आया? यस मैम। चलिए अब ये भी चेक करते जाना कि हम क्या है बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है? बॉन्ड ऑर्डर है ना, जब मींस जब हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, घट रहा होता है, और एनर्जी क्या होती है, बढ़ रही होती है। देखो ना एनर्जी बढ़ी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है सिर्फ हमारे एक में ही था, इसमें क्या हुआ एनर्जी इंक्रीज हुई तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हो गई, यहाँ पर शिफ्ट हो गए। तो जैसे जैसे मेरा क्या हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े, वैसे वैसे मेरी एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी ना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लू हीलियम He2, तो इसमें क्या है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रही हूँ 4। यस मैम। चलिए 4 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0, क्योंकि 2 - 2 0, है ना? मींस इस स्पीसीज के बारे में क्या बोलेंगे, दैट दिस डज नॉट
डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, राइट, Yes. है ना। अब Yes, इसका ma'am. एनर्जी लेवल क्या आएगा, अगर एग्जिस्ट तो करती नहीं लेकिन फिर भी एनर्जी लेवल बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, इसका एनर्जी लेवल तो बढ़ेगा ना, है ना, Yes, ma'am. राइट। ये क्या है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, राइट। ऑल्दो ये Yes, ma'am. नहीं करती है बट फिर भी क्या है, इसकी एनर्जी बढ़ रही है। चलिए अच्छा, इसकी अगर मैं लाइक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछूं तो क्या आएगी, डायामैग्नेटिक ना, डायामैग्नेटिक जस्ट बिकॉज क्या है, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे फुल है, ऑल पेयर इलेक्ट्रॉन, और पेयर इलेक्ट्रॉन है तो मेरा क्या होगा, डायामैग्नेटिक, है ना। अगर मैं अब ले लू जैसे लिथियम टू नेगेटिव, तो लिथियम टू नेगेटिव में तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे, Ma'am, 7. वेरी Seven. गुड, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सिग्मा 1s2 Sigma स्टार 1 1s2, star. आगे फिर 2, फिर 2s, Sigma 1 की 2, 2s 2, 2 वेरी गुड, सिग्मा स्टार 2s 1. वेरी 2s. गुड, है ना। तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या होगा, लाइक पहले पॉजिटिव 2 और 2 4, है ना, 2 और 1 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा इसका 1/2। अब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या आएगी भाई, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या आएगी, ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, है ना, क्या है, पैरामैग्नेटिक है। अब इसकी एनर्जी भी क्या होगी भैया, इसमें तो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो इसकी एनर्जी तो ज्यादा ही होगी ना, है ना। Yes, ma'am. इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी बनेगा, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग से बनेगा, मैं अलग बना देती हूँ फिर भी। देखो ये है 1s, ये है मेरा 1s, तो भाई यहाँ पर मेरे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये भी फिल है, यहाँ पर मेरे 2 इलेक्ट्रॉन फिल है, ये तो फिल है। चलो भाई अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है मेरा 2s, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पे तो मेरे 2 आ गए, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना, क्यों, क्योंकि क्या है, हमारे लास्ट में एक अनपेयर्ड है, क्या है, लास्ट में मेरा एक अनपेयर्ड है। चलो अब हमारा मेन चीज आता है B2, बोरोन 2, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे, Ma'am, 10. वेरी गुड, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अब बताइए, अब मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को इससे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, कि मेरा क्या आता है, ऑक्सीजन एंड बोरोन मेरे 2 एक्सेप्शनल केस थे, कि जिनके क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, लाइक इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, है ना, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरामैग्नेटिक होती है। क्योंकि इससे पहले मैंने क्या बोला तुम लोगों को, कि अगर इवन नंबर इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, बताया था, है ना, सॉरी डायामैग्नेटिक होना चाहिए, है ना, डायामैग्नेटिक, Ma'am. ठीक है। लेकिन मेरा क्या मैंने बोला था, ऑक्सीजन और बोरोन मेरा कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं मेरी, डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, Paramagnetic. है ना, पैरामैग्नेटिक। तो इस चीज को, कि भाई क्यों पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, इस चीज को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है इसको समझा नहीं पाई थी, उनका ड्रॉबैक था। तो इस थ्योरी को किसने समझाया, मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, कि क्यों है इसका नेचर पैरामैग्नेटिक। तो क्या है, बोरोन में मेरे 10 इलेक्ट्रॉन है, तो प्लीज 10 इलेक्ट्रॉन को फिल आउट कीजिए आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो क्या होगा, लाइक देखो ये बोरोन है, 5 है एटॉमिक नंबर, तो लेस देन 7 होगा, तो लेस देन 7 की हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, सिग्मा 1s2 sigma star 1s2, then sigma 2s2, then sigma star 2s2, ठीक है। इसके बाद क्या था, मेरा पाई शुरू हो गया, है ना, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। अब देखो इसमें क्या है, 2 4 6 2 8, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करोगे, No, ma'am. नहीं ना, इनकी क्या है, इनको जब हमने बोला कि ये सेम एनर्जी है, ये डीजनरेटेड ऑर्बिटल है, सेम एनर्जी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, अगर हाफ है तो कर सकते हैं, तो है ना, बांट दिया भाई। चलो भाई एक एक डॉट किया, अब इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग मॉलिक्यूल 1 2 एंड 3 4, तो ये 6 आ गए, 2 4 और 6 दोनों, माइनस में एंटी बॉन्डिंग 1 एंड 2, लाइक 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा मेरा 1, है ना। अब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या आएगी भाई,
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जस्ट बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक। ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। अब समझ आया क्यों ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा था? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब मेरा आता है कार्बन। कार्बन के कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे? 12 ना? 12। ठीक है, C2 मीन्स कार्बन 12। ठीक है, C2 कार्बन 12 हो गया, 12 है। तो अब इसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? लाइक रिमेन सेम, जैसे मेरे 10 है, 2 ही तो बड़े हैं, तो 2 है तो 2 यहाँ कर देंगे, 2 यहाँ कर देंगे, सिंपल, बिल्कुल सही ना? ठीक है, तो यहाँ लाइक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम, इसकी तरह रहेगी, लेकिन बस यहाँ पर 2 2 हो जाएंगे, है ना? ये क्या होगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 sigma star 2s2 and then pi 2px का 2 that is equals to pi 2py, right? है ना? अब इसका क्या है? अब इसकी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? लाइक बॉन्डिंग, यहाँ तो ये क्या है, 8 है, बढ़ गए ना, एक और एक 8 दैट रिमेन सेम डिवाइडेड बाय 4, तो मेरा 2 आ गया। और मेरी इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या आ गई बच्चे? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक जस्ट बिकॉज क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट? इजी। पहले ये बताओ, समझ आया? यस मैम। अब देखो, अब मेरा, मैं एक और बोलूं C2 नेगेटिव, C2 2 नेगेटिव, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे मैम? 14। वेरी गुड, 14। 12 तक तो यहाँ पे रहेगा, इसके बाद कौन सा आ जाएगा? इसके बाद मेरा क्या था, मेरा सिग्मा 2pz, सिग्मा 2p है ना, 2pz ये तो था। तो हमारी 2pz में हम क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और फिल कर देंगे। और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा भैया? इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 10 - 4 तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा 6/2 दैट इज 3। तो मैं ना एक चीज देखा कि क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 10, यहाँ 12, यहाँ कितने हैं 14, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1, फिर कितना बड़ा 2, फिर कितना बड़ा 3। तो ये क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो मेरा बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होता है, इंक्रीज। और मेरा अगर क्या है, अगर मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, डिक्रीज। और ऐसे मेरी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बॉन्ड ऑर्डर पे ही डिपेंड करेगी मेरी बॉन्ड लेंथ। अगर मेरा बॉन्ड इंक्रीज होगा, मेरी बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ इन द सेंस कि कितने, लाइक हमको कहाँ तक ले जा रहे हैं, कौन से ऑर्बिटल तक चल रहा है, ठीक है? ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि जैसे जैसे मेरा क्या होगा, जैसे जैसे मेरी नंबर ऑफ लाइक बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, मेरा बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखना कि क्या है, जब मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, मेरे 14, 13, 12, 11, 10, तो मेरा बॉन्ड ऑर्डर क्या था भाई, बॉन्ड ऑर्डर क्या था, जब मेरा 14 था तो 3 पे मेरा क्या हुआ 2.5, 12 थे तो मेरा 2 आया, 11 थे तो मेरा 2 लाइक 1.5 डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये इधर मेरा 1। तो यहाँ क्या हो गया, अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है तो मेरा क्या हो रहा है, और क्या डिक्रीज हो रहा है, अगर मेरा बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है तो मेरी इलेक्ट्रॉन, यस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मेरी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज। बॉन्ड लेंथ सॉरी, बॉन्ड स्ट्रेंथ की वो तो इनवर्सली होती है, ठीक है? तो मेरा क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा बच्चे, डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है? अब मेरा, हमने क्या बोला था, लाइक इस चीज को रब कर दूं, लिखने की तो जरूरत नहीं है, चलिए। अगर मैं बोलूं मेरा क्या है, अब ऑक्सीजन, क्योंकि इसका क्या है, Z मेरा, अब बात करते हैं ग्रेटर देन 7, जिसका मेरा एटॉमिक नंबर क्या है, 7 से ज्यादा है। तो जब 7 से ज्यादा है तो क्या हो गया, हम इसकी, मैंने बोला O2 क्या है मेरा, 8 है 7 से ज्यादा है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 16 है कि नहीं, 16 है ना? अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे 16 है, तो इनको लिखो जरा, हम कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2
सिग्मा स्टार 2h2। अब मेरा क्या होगा, मैंने क्या बोला था, सिर्फ एक सिंपल चेंज हो जाएगा कि सिग्मा 2pz इसमें क्या आ जाएगा, आगे या पीछे, बोलो बोलो। हाँ आगे आ जाएगा। तो सिग्मा 2pz की फीलिंग पहले होगी, देन इसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड शुरू हो जाएगा। ठीक है, पाई पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py एंड देन क्या हो जाएगा मेरा, पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। इसका तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनाना पड़ेगा ना। अब हमारे क्या 16, 2 4 6 8 10 12 14, अब इसमें क्या है, कैसे करना पड़ेगा, 16 है, 16 है तो एक इसको देना पड़ेगा, एक इसको देना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला कि सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से मेरा O2 कैसा बिहेव करता है, कैसा बिहेव करता है बच्चे, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, यही चीज तो बोला था, यही मेरा एक्सेप्शन था ना, पैरामैग्नेटिक, राइट। ठीक है ना, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब मैं बात करूं O2 पॉजिटिव की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे पॉजिटिव में, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो 15, 15। अब 15 है तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिनिश हो जाएंगे मेरे, ये खत्म हो जाएगा लास्ट वाला, सिर्फ यहीं पे रह जाएगा, है ना, यहीं पे रह जाएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, पहले इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मेरे टोटल, 2 4 6 8 10 बस माइनस 2 4 5 6 मैं डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ गया 2, क्या हो गया 2। अब पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 15 है, कम कर दो, तो कम कर देंगे तो भैया यहाँ पे क्या नेगेटिव कम हो जाएगा, 6 की जगह क्या आ जाएगा 5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 10 - 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 2.5 क्या आ रहा है 2.5। अब मैं बोलूं कि O2 2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव मीन 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए, तो क्या है 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन है तो इसको भी घटाओ, इसको भी घटाओ, इसको घटाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा मेरा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 10 - 4 डिवाइडेड बाय 2, तो मीन्स क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मेरा पॉजिटिव चार्ज मेरा इंक्रीज हो रहा है तो मेरे क्या कहेंगे, बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो रहा है बच्चे मेरे, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। क्या कहने का मतलब है कि अगर मेरा O2 पॉजिटिव, O1 पॉजिटिव, O2, ठीक है, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, तो इस केसेस में मेरा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या थे इसके पहले 14 15 16 17 18, का मेरा बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या था लाइक 3, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, याद है 3 सबका सेम, ये याद रखना, जिसमें भी 14 आएगा बॉन्ड ऑर्डर 3, 15 2.5, लास्ट के 5 का आधा कर दो, ठीक है, 6 है तो इसका भी आधा कर दो, तो मीन्स क्या है, ये आ जाएगा लाइक 2 यहाँ पे, और 17 है तो मेरा 1.5, और 18 है तो मेरे कितने हो जाएंगे मेरे 3। तो अगेन क्या देखोगे, जितना क्या होगा ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना मेरे नंबर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा ज्यादा होगा, और जितना मेरा क्या होगा, तो ये वन, ठीक है, जितना मेरा क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही कम मेरा क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर। अब इसने क्या प्रॉपर्टी दिखाई थी मेरी, ये मेरा क्या था डायामैग्नेटिक, ये सब मेरे क्या थे पैरामैग्नेटिक, एंड दिस इज आल्सो डायामैग्नेटिक। ठीक है, पहले बताइए यहाँ तक चीजें समझ आई आप लोगों को, यस मैम, यस मैम, पक्का किसी को कोई डाउट तो नहीं है, नो मैम, नो मैम। चलो वेरी गुड। अरे यार, चलिए अब बात करते हैं जो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए, मेन कॉन्सेप्ट तो क्या थे मेरे मेन कॉन्सेप्ट, कि मेरा क्या है बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या था मेरा बॉन्ड एनर्जी, कि जितना ज्यादा मेरा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही मेरी क्या होगी बॉन्ड एनर्जी होगी। देखो जरा क्या है बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या था लाइक 3 है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी, ठीक है। ऐसे ही मेरा क्या हो गया, तो जो मेरा बॉन्ड ऑर्डर है
बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरे बॉन्ड स्ट्रेंथ का। किसका? बॉन्ड स्ट्रेंथ का। और जो मेरा बॉन्ड ऑर्डर होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मेरी बॉन्ड लेंथ का। क्या होगा? बॉन्ड लेंथ का। जितना ज्यादा मेरा बॉन्ड लेंथ होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतना ही कम मेरा क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बताइए। यस मैम। तो कैसे कह सकते हो कि जो मेरा बॉन्ड ऑर्डर किस किस पे डिपेंड करता है, मेरी बॉन्ड एनर्जी पे, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे और बॉन्ड पे, बॉन्ड लेंथ पे। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? यस मैम। चलिए, वेरी गुड। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, तो मेरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या कहती है? कौन समझाएगा मुझको? किसी ने पढ़ा है क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय VSEPR? बताइए। बताइए बताइए। चलो, VSEPR, तो ये क्या होता है मेरा? पहले तो ये देखो, ये होता है मेरा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, मीन्स क्या है, इससे समझ आ रहा होगा कि मेरे जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या है, लाइक पेयर बनाएंगे, बॉन्ड पेयर बनाएंगे, लोन पेयर बनाएंगे, और इन सब में क्या होगा, रिपल्शन होगा। बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा जस्ट बिकॉज कि उनका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, उनमें पास पास है, बॉन्ड पेयर पास पास है, तो उनमें रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, फिर मेरा क्या है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आ गया, उनमें थोड़ा सा कम रिपल्शन होगा। अब बॉन्ड पेयर भैया जिन्होंने बॉन्ड बना लिया है, बॉन्ड किस लिए बनाया है, क्योंकि भैया अट्रैक्ट हुए तभी तो बॉन्ड बनाया है, तो उसमें रिपल्शन क्या होगा, सबसे कम होगा। इसीलिए मेरे बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन होता है। और लोन पेयर क्यों, उनके साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाता, उनके क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो क्या हो गया, उनमें रिपल्शन भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। है ना निशा? यस मैम। हाँ जी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि जो VSEPR है वो क्या इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन अबाउट दी शेप ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हमने कोवलेंट बॉन्ड बनाया था, तो उसमें कुछ क्या था, लाइक ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे करके बॉन्ड बना रखे थे, लेकिन क्या हुआ, उसमें शेप नहीं पता चल रहा था, है ना? तो ये क्या बताता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन क्या बताता है कि ये शेप बताता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या बनता है, हमारा ज्योमेट्री डिफाइन हो जाती है, शेप डिफाइन हो जाती है। ठीक है, अब ये थ्योरी दी किसने थी, ये थ्योरी दी थी मेरी सिडविक ने। किसने दी थी? सिडविक ने और पोवेल ने। किसने दी थी? सिडविक ने और पोवेल। ठीक है, तो इसके पोस्टुलेट्स क्या होंगे भैया, क्या पोस्टुलेट्स होंगे कि जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होगा वो टोटली किस पे डिपेंड करेगा, एक शेप ऑफ मॉलिक्यूल वो किस पे डिपेंड करेगा, मेरे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे, डिपेंड्स ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। है ना? क्यों? क्योंकि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो ही तो बॉन्ड बनाते हैं, है ना? है ना? है कि नहीं? अब ये थोड़ी ना है कि हम जो हमारे क्या है, जैसे हीलियम की है, क्या कहते हैं, बोरॉन की करो तो कितने होते हैं, 5 होते हैं, 1s2 2s2, बोलो 1s2 2s2 2p1, ऐसे तो करते हैं, है ना? मीन्स आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, वो जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, 3, तो वही तो क्या करते हैं, वही तो बॉन्ड बनाते हैं, है ना? बोरोन के जो 3 इलेक्ट्रॉन है वही तो बॉन्ड बनाते हैं, जैसे हमारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बताया था, राइट? यस मैम। तो मैम। क्या बताएंगे, जो हमारे वही हमारे शेप बताते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो डिपेंड करती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे, कि वो बॉन्डेड है या फिर अनबॉन्डेड है। ठीक है, जैसे क्या है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर है तो वैलेंस शेल में वो क्या करेंगे, एक को रिपेल करेंगे, एक पेयर दूसरे को रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है
है ना। अगर हमारे क्या है, पेयर है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनकी टेंडेंसी क्या होती है, अगर वो पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वो रिपल्शन फील करते हैं। तो वो जो हमारी बीएससी पेयर थ्योरी है वो उन मॉलिक्यूल्स पे भी डिपेंड, मतलब उन मॉलिक्यूल्स पे भी अप्लाई होती है जो क्या होते हैं, फॉर्म करते हैं मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? क्या होता है मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? निशा, व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटू? हाँ शिवानी। Ma'am, when a molecule cannot be described by a single structure, but its characteristics properties are described by two or more structures. वेरी गुड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मींस एक सिंगल मॉलिक्यूल है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं, अलग अलग मींस कई स्ट्रक्चर हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मींस यू कहो कि पॉलीमॉर्फिज्म है ना, एक चीज को क्या है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं उसकी, अलग अलग है, ठीक है, या फिर एक ही मॉलिक्यूल की अलग अलग शेप्स मिल जाएंगे आप लोगों को, वो क्या हो जाएगा मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे मेरा क्या है, मैंने बोला sp3, क्या है, sp3, ठीक है। अब मैं क्या करूं, पेज बना देती हूँ। जैसे मेरा CH4 है, अब CH4 की क्या शेप होती है, पहले आप देखो, पहले हम सेंट्रल एटम कैसे निकालते हैं। अच्छा, आपको पता है कि सेंट्रल एटम कैसे निकालते हैं? किसी को पता है कि हाउ डू लिख के कैसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई यही सेंट्रल एटम बनेगा, ये क्यों नहीं बनेगा, ये चीजें बताऊं क्या? Yes, ma'am. चलिए, कोई दिक्कत नहीं, बताती हूँ, ठीक है, ये लिख लीजिए। हम ना, जो हमारा सेंट्रल एटम होता है, ठीक है, मेरा क्या होता है कि जो सेंट्रल एटम होता है, लाइक शुड हैव लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। क्या होना चाहिए कि जो मेरा सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं ग्रुप में तो घटती है कि बढ़ती है? मैम घटती है। वेरी गुड। और हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? Increase. वेरी गुड। मेरी लेफ्ट टू राइट मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि मेरा रेडियस क्या होता है, रेडियस डिक्रीज हो जाता है, छोटू सा हो जाता है, और उसमें क्या हो जाता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है मेरे किससे, न्यूक्लियस से, है ना। अब हमारा जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं, डाउन द ग्रुप चलेंगे तो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, यहाँ पे सॉरी इंक्रीज होती है, यहाँ पर क्या होती है मेरी, डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि रेडियस से बहुत ज्यादा दूर हो जाता है कौन, लाइक न्यूक्लियस से जो मेरा लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो दूर हो जाता है, काफी डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए वो अट्रैक्शन फील नहीं कर पाता, ठीक है। अब जो हमारा सेंट्रल एटम है, ठीक है, जो मेरा क्या है सेंट्रल एटम है, उसके पास क्या होना चाहिए, लाइक कैन हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या होने चाहिए, जो मेरा सेंट्रल एटम है उसके क्या होने चाहिए, 8 या फिर उसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लाइक या तो वो बॉन्डिंग से हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन हमेशा क्या होंगे, 8 या फिर उससे ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेरा हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी, ये याद रखना, लाइक शॉर्ट ट्रिक है, कैन नेवर बी सेंट्रल एटम, ठीक है। जैसे यहाँ देखो H4, तो ये सेंट्रल एटम बना ना, ठीक है। अब अगर भी यहाँ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, ठीक है, डोनेट कर देते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगता है? मैम नेगेटिव। ना। और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव साइन लग जाता है ना। ऑन द, ऐसे लिख दूं मैं, लाइक डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या कर दिया, ये कौन सा चार्ज हो गया, डोनेट करने पे इलेक्ट्रॉन मेरा नेगेटिव, ठीक है। और मेरा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, जब मेरा क्या है इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव साइन हो जाता है ना। तो लाइक इस स्ट्रक्चर पे हमेशा ध्यान रखना। और एक और ट्रिक बता दूं कि जब हम क्या होता है, जैसे मेरा क्या है CH4 नेगेटिव, ठीक है, तो ये जो नेगेटिव साइन आएगा ना वो हमेशा इस वाले, मतलब सेंट्रल एटम नहीं है, जो साइड वाले एटम्स हैं उन पे आएगा। अगर पॉजिटिव साइन है, ठीक है, लाइक मैं लिख दूं कि जो पॉजिटिव साइन है ऑलवेज किसके ऊपर आएगा, हमेशा
सेंट्रल एटम के पास। समझ रहे हो? सेंट्रल एटम के पास, कि ये हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, दे देगा। ठीक है, अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन कौन से पे है, जो हमारे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जो भी हमारे एटम है उन पर आता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या आएंगे, फॉर्मल चार्जेस बढ़ाएंगे, तो लाइक तुम तो कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने की बजाय तुम क्या है, देखो पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, आप जगह दो कि भाई सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के पास ऊपर जाएगा, ये जो पूछा जाता है। ठीक है, और क्या है, नेगेटिव है तो नेगेटिव वाई जो सेंट्रल एटम के आसपास मेरे क्या है, एटम है, उनके पास मेरा क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पे माइनस का साइन होगा। क्या बच्चे? मैम डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे कैसे क्या बोल रहे हो? मैम डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पे माइनस साइन होगा। हम पूछ रहे डोनेट करेगा जो इलेक्ट्रॉन, उस पे माइनस साइन होगा। नहीं, पॉजिटिव आएगा उस पे तो। अरे एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव दिखा देता है ना, कैटायन बना देता है ना अपने आप को। यस मैम। जो लेता है वो अपने आप को क्या बोलता है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है, एनायन बना देता है अपने ऊपर, है ना। यस मैम। हाँ तो बस, ठीक है। तो ये क्या हो गए, कुछ रूल हो गए जब हम क्या होते हैं, सेंट्रल एटम को पहचानना चाहते हैं, सेंट्रल एटम को क्या करेंगे, पहचान लेंगे। ठीक है, अब हम कहां पर थे, हाँ, तो अब हम क्या है, शेप बताएंगे। ठीक है, क्या है, हम बताएंगे अबाउट द शेप। अब जैसे मैंने बोला CH4 है, ठीक है, CH4 का कौन सा शेप होता है, पहले हमने बोला कि कार्बन है, कार्बन के चारों तरफ क्या होता है भैया, कार्बन कौन से ग्रुप का होता है, 14th ग्रुप का। ठीक है, तो मेरे क्या होते हैं, 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, लाइक मेरा बोला कि CH4, अब CH4 है तो क्या है, हमने देखा H4 है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव आयन चाहिए, चार्ज नहीं है, तो हाइड्रोजन इनके साथ क्या कर देगा, बॉन्ड बना लेगा, है ना। ये तो क्या है, सिंपल रफली है। अब अगर हम क्या है, लाइक VSEPR के अकॉर्डिंग करें कि इसका स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसे बनेगा वो, लाइक कार्बन, ये क्या बना दिया इसने, हाइड्रोजन, एंड देन 3 यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, आप जानते हो मेरे हाइड्रोजन और क्या होते हैं, हीलियम क्या होते हैं मेरे, उनको ड्यूप्लेट चाहिए होता है अपना पूरा करने के लिए, आउटर मोशन क्योंकि 2 ही होते हैं, है ना। अदर देन हाइड्रोजन और हीलियम और सबको क्या चाहिए, ऑक्टेट चाहिए होता है ना, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो देखो ना, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 थे और 4 हाइड्रोजन से उन्होंने क्या कर लिया, बॉन्ड शेयर कर लिया, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, 8 हो गए। तो चलो भैया 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन ने भी 2 अपना कर लिया कम। अब इसका जो शेप होता है वो कौन सा होता है बच्चा, टेट्राहेड्रन। कौन सा शेप होता है मेरा, टेट्राहेड्रन। ठीक है, अब मेरा होता है, लाइक मैंने बोला NH3। अब इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा, जिसकी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम होती है ना। तो मेरा क्या होला कि हाइड्रोजन, और एक और बताया था कि हाइड्रोजन कभी भी क्या होता है मेरा, सेंट्रल एटम नहीं होता, तो हम नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम बनाएंगे। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं मेरे, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन 3 है भाई, 3 इसको कनेक्ट करने के लिए चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए, तो 3 से इसने क्या किया, कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, और ये क्या है, ये मेरा बच गया एक लोन पेयर, है ना, ये बच गया मेरा लोन पेयर। और इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है मेरी, पिरामिड। कौन सी होती है मेरी शेप इसकी, पिरामिड। ठीक है, अब बात करते हैं H2O की। अब मैं अगेन क्या है, H2O है। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, इसमें कौन सा सेंट्रल एटम बनेगा मेरा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के क्या होते हैं आउटर मोस्ट में, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 4 और 6। अब हमको तो क्या है, 2 से 7 बॉन्ड बनाना है। चलो भाई, हाइड्रोजन ने इनके साथ बॉन्ड बना दिया, और यहाँ पे क्या हो गए, 2 लोन पेयर, क्या हो गए मेरे, 2 लोन पेयर। अब जहां पे मेरा 2 लोन पेयर हो तो ऐसा कौन सा शेप बनता है मेरा, लाइक उसको बोलते हैं एंगुलर या फिर वी शेप। ठीक है, यस मैम। यहाँ तक चीजें पल्ले पड़ी। यस मैम। चलो ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, अकॉर्डिंग टू VSEPR जो हमारा क्या होता है, मैंने रिपल्शन पूछा तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में होता है, लोन पेयर में।
है ना। सबसे ज्यादा रिपल्शन जो होता है वो लोन पेयर में होता है, देन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में होता है, देन इसके बाद क्या होता है मेरा बॉन्ड पेयर में होता है। ठीक है, अब हम लाइक किसी भी शेप की लाइक जो हमारी क्या होती है बीएससी पर जो हमारी शेप्स होती हैं, मॉलिक्यूलर जो शेप होती है एनी कोवलेंट बॉन्ड, वो डिवाइड होता है मेरे किसमें 2 कैटेगरीज में। ठीक है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। पहला, जिसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, जिसके सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है ऑक्यूपाइड है सेंट्रल एटम के। ठीक है, यूं बोलो कि नो लोन पेयर, देयर इज दो लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है किस पर, हमारे सेंट्रल एटम पे ही तो होता है ना, ऑन द सेंट्रल एटम। तो उसको उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी बच्चे, रेगुलर। कैसी ज्योमेट्री होगी, रेगुलर। अगर पूछे जाए तो कैसी ज्योमेट्री है, तो रेगुलर। अब क्या हो कि अगर हो जब लोन पेयर हो, व्हेन लोन पेयर प्रेजेंट, क्या हो लोन पेयर मेरा प्रेजेंट हो सेंट्रल एटम पर, ठीक है, तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी बच्चा, डिस्टॉर्टेड। कैसी होगी, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। समझ आई मैम अगर कहीं रेगुलर लिख दिया तो? ओ ऐसे कैसे लिखेगा, जहाँ पे लोन पेयर ही नहीं मिलेगा तो तू रेगुलर कैसे लिखेगा बच्चा, मैम इरेगुलर। इरेगुलर, हाँ लिख सकते हो, लाइक ऐसा कुछ नहीं है। डिस्टॉर्टेड का क्या मतलब होता है, इरेगुलर। रेगुलर क्या है, तो तुमने सिनोनिम्स में पहुंच गई है शिवानी। मैम से क्या सिनोनिम खेल रही है। नो मैम। नहीं मुझे पता है, तुम मतलब चेक करना चाहती, मैम का आईक्यू लेवल चेक करना चाहती है, मुझे पता है, पता चल रहा है। अरे मजे ले रही थी, चल मार। ठीक है, तो क्या हो गया इसमें, अब क्या हो गया भाई, ये समझ आ गई, पहले तो ये देखो, समझ आया। इसके बाद आता है मेरा अगर मैं बीएससी पीआर में अगर जनरल फॉर्मूला जो मेरी हाइब्रिडाइजेशन होती है, पहले हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताना पड़ेगा, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। क्या बोल रहा है बच्चा, मैम हाइब्रिडाइजेशन। हाँ क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, बता शिवानी। मैम इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। अरे वाह मेरा इंटेलिजेंट बच्चा, वेरी गुड। दीपिका, तुम बताओ क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अच्छा अच्छा, चलो यहाँ कौन बोलता रहता है, शिवानी, कनिका, दीपिका, ये सब निशा, ये सब बोलते हैं। ये आई थिंक किशोरी लाल टंडन, अनीता है ना इसके पीछे। इसका नाम कौन है, किशोरी लाल टंडन जी। आपका नाम बोलिए जरा, कहीं मैं भूत तो नहीं गई। हाँ सुनीता, मैम इशिता। मैम इशिता। हाँ मैं तो ताई ना, देखो मैं भूली नहीं हूँ। ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो मैं ना अगर तुम अब ये नाम चेंज नहीं करोगे ना तो मैं ना किशोरी बोलूंगी तुमको। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें मैंने तो बोल लिया यार नाम चेंज कर लो, बड़ी प्रॉब्लम होती है मुझको, लेकिन नहीं मानते हैं, मेरी बात तो बिल्कुल नहीं मानते भाई। चलो हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि मैं नेक्स्ट टॉपिक है मेरा हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है मेरा हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन, मींस मिक्सिंग ऑफ, किसकी मिक्सिंग, ऑर्बिटल्स की, है ना, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे क्या बोलते हैं बच्चा, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और किसके साथ, हमारा सेंट्रल एटम, जो हमारा क्या होता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। अब जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन में ना हमारे जो एटॉमिक होते हैं, लाइक मैंने बोला एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होती है, बट उनकी क्या होती है, शेप डिफरेंट होती है। जैसे एस और पी और डी होते हैं, इनकी क्या हो, लाइक एस और पी के ले लो, लाइक स्लाइटली डिफरेंस होता है एनर्जी में, लेकिन इनकी शेप क्या होती है, डिफरेंट होती है। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो एक नए टाइप का ऑर्बिटल फॉर्म होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। जैसे हम लोग हैं, हमारे मम्मी पापा का हम हाइब्रिड है, राइट।
है ना। अब क्या है, अब हम जब हम डिफरेंट शेप को मिक्स करते हैं विद द न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल फॉर्म होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक और चीज, जितने नंबर ऑफ क्या होते हैं एटॉमिक, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं मेरे, उतने नंबर क्या बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऐसे लिख दो, जितना नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट is equals to that number of hybrid orbital। ठीक है, कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं मेरे, हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, उनका जो शेप होता है, एनर्जी होता है, उनकी जो डायरेक्शनल नेचर होती है सेम होती है। क्या होती है, शेप होती है। और जब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जो फिलिंग करते हैं, दैट हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड और वैकेंट ऑर्बिटल क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं हमारे। क्यों, क्योंकि जब हम बॉन्ड बनाते हैं तो क्या, या तो हाफ फिल्ड होगा, फुली फिल्ड होगा, या फिर वैकेंट होगा, तभी तो हमारी मिक्सिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। अब जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मिक्सिंग नहीं करते हैं, हम किसकी मिक्सिंग करते हैं, ऑर्बिटल, है ना, किसकी, ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, हमने क्या बोला कि जैसे मेरा क्या है, एस और पी है, क्या है मेरा, एस पी है। अब मैंने एस के साथ क्या किया, मैंने बोला CH4 का एग्जांपल ले लो। अब कार्बन है, कार्बन का क्या होता है 6, है ना, 1s2 2s2 2p6 2p2, है ना। क्यों, मेरा सेंट्रल एटम तो यही है ना, हम सेंट्रल एटम को चेक करेंगे। अब हाइड्रोजन है, ये लो भैया हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में सब में क्या है मेरा, एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये तो आप जानते हो, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या है, इसके आउटर मोस्ट में एक तो पूरा फील्ड है, ठीक है, एक मेरा क्या है। अब मैंने क्या बोला, हम क्या बोल रहे थे, या तो हाफ फील्ड में होगा, या फिर फुली फील्ड में होगा, या फिर पूरा ही वेकेंट है। लेकिन ये क्या है, हम अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या है शिफ्टिंग कर दे तो एक इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, खाली, है ना। अब क्या है, हाँ भैया H4 है, अब इसकी मिक्सिंग कर दो इसके साथ, इसका बॉन्ड बना दो हमारा इसके साथ, H4 है ना, तो और इसकी मिक्सिंग कर दो इनके साथ, और इनकी मिक्सिंग कर दो इन जनाब के साथ, बन गया। ये क्या है मेरा, s ऑर्बिटल है, ये मेरे क्या है, p ऑर्बिटल है, इस तरीके से XYZ, है ना। ये क्या है, अब देखो इनकी क्या है, एनर्जी लाइक स्लाइटली क्या है, डिफरेंट है ना, शेप भी क्या है, डिफरेंट है, डायरेक्शन भी क्या है, डिफरेंट है, किसकी, एटॉमिक ऑर्बिटल की। ये क्या है मेरा, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इनके कॉम्बिनेशन से हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे अपना हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हमने क्या बोला था, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है उसकी शेप एंड एनर्जी क्या होती है, शेप। अब एस को इसके साथ कंबाइन करो तो क्या होगा, एस को कंबाइन कर दिया लाइक इस तरीके से बन जाएगा, फिर एस को इसके साथ करो, फिर ऐसे बन जाएगा, फिर इसके साथ ऐसे बन जाएगा। तो हमने क्या बोला कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितने नंबर ऑफ क्या होते हैं मेरे एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं मेरे, कितना है उतना ही मेरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, तो अब इनकी क्या है, देखो इनका शेप, एनर्जी एंड डायरेक्शनल है ना, प्रॉपर्टी, ये सब क्या है बच्चे, सब क्या है सेम। ठीक है, यहां समझ आया, यस मैम, अच्छे से। यस मैम। मैं बोलूं पक्का प्रॉमिस। चलो, अब जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हम क्या करते हैं, जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वो क्या है, लाइक मिनिमम रिपल्शन हो उनके बीच में। ठीक है, और वो क्या हो, एक ज्योमेट्री प्रोवाइड करें और शेप प्रोवाइड करें मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, क्या करें, ज्योमेट्री प्रोवाइड करें और मॉलिक्यूल्स को एक शेप प्रोवाइड करें। जो हाइब्रिडाइजेशन होता है हमारा क्या होता है, ग्राउंड लेवल पे भी हो सकता है और एक्साइटेड लेवल पे भी हो सकता है। ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि भैया ग्राउंड लेवल पे ही होगा, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, अब मेरी बात करें कि किस किस तरह की मेरी हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये देखो, पहली होती है लाइक जनरल जस्ट फॉर्मूला होता है, दैट इज AB2। तो इसमें क्या हो गया, बॉन्डिंग पेयर्स कितने हो गए मेरे, 2। बॉन्डिंग पेयर्स कितने हो गए मेरे, 2। और क्या हो जाएगा इसमें, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, गिव मी अ सेकंड, इस तरीके से होगा। देखो इसको कर देती हूँ, चलो बाद में डिलीट करेंगे। ठीक है, अब मेरा क्या है, फर्स्ट है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है AB2, या फिर इसमें क्या होता है, इसमें जो मेरा लाइक ये होता है S एंड देन P।
क्या है, इसे कैसे लिखेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्यों, इसमें हाइब्रिड कितने बनते हैं, इसमें 2 बनते हैं। क्या होता है, 2 बनते हैं। अब इनकी क्या होती है, बॉन्डिंग पेयर क्या होते हैं, इसमें 2 क्या बनते हैं, देखो ये देखा, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होते हैं, 2, बॉन्डिंग पेयर भी कितने होते हैं, 2, लोन पेयर क्या होता है, एक भी नहीं। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होती है, लाइक इस तरीके, और इनकी शेप भी Linear. क्या होती है, बिल्कुल लीनियर होती है। ठीक है, जैसे मेरा ए क्या हो गया, मेरा सेंट्रल एटम हो गया, और बी क्या है, मेरे साइड एटम हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे AB2, अब इसमें देखो ना जरा इस तरीके से। अब मैंने क्या बोला, बॉन्ड एंगल क्या होता है भाई, लीनियर है, तो लीनियर है तो 180 डिग्री, क्या हो जाएगा 180 डिग्री। जैसे CO2 BeCl2। अब जैसे बेरिलियम, बेरिलियम में मेरा क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में 2 होते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना आउटर मोस्ट में, है ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, और Cl में कितने होते हैं भैया, 7, और उनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए होते हैं, 8। तो क्या हो गया, देखो भैया यहाँ पे Cl ने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया ना, है ना। और देखो लीनियर बॉन्ड बनाया ना, बिल्कुल, है कि नहीं, Yes, ma'am. है ना। Yes, ma'am. कार्बन, कार्बन, ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, मेरा सेंट्रल एटम कार्बन बनेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, किससे, ऑक्सीजन से, है ना। ठीक है, तो क्या होगा, लाइक कार्बन, और हमेशा ऑक्सीजन क्या बनाता है बच्चे, डबल बॉन्ड, है ना। ऑक्सीजन हमेशा क्या बनाता है, डबल बॉन्ड। तो क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाया इसने ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड बनाया इसने ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6। ठीक, तो ये क्या हो गया, कितने हो गए, ये मेरा क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, लीनियर शेप हो गई। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए पूरे, एंड इसके इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो गए मेरे पूरे। ठीक है, तो यहाँ पर होती है आज की कहानी का फुल स्टॉप। कल हमारी क्लास होगी, एंड देन इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, Yes, ma'am. Yes. ओके, Thank you, ma'am. यू वेलकम बच्चे। हाँ, 24 के बाद तुसी हमको छोड़ के चले जाओगे, हैं। तो मैडम एग्जाम देने जा रहे हो, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है, अच्छे से